हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 16। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें 5 रोज चाहिए और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 5 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 2 के अंदर हमें 4 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 2 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 5 के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं। और अगर एक डिजिट को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हमें इस पैटर्न को 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि 5 क्रॉस 5 ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिख रहे हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिख रहे हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी j वाले लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार लिखते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें 5 टाइम स्टार प्रिंट करके देगा और एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 डिजिट्स ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाए उसके बाद हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि /n, यानी 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा और जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त फिर से हमारा j वाला लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और फिर से हमें 5 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे और उसके बाद हमारा कंट्रोल उसके बाद वाली लाइन में आ जाएगा। यानी कि ये पूरा कोड हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देगा। तो इससे हम इस कोड को चेक कर लेते हैं, लेकिन इस कोड को चेक कर लेने से पहले फॉर लूप के अंदर जो दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं i और j, उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट अस से उसके लिए मैं लिखता हूं कि इंटीजर i एज वेल एज j एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमें स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली सही है, पर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार की जगह पे डिजिट एज वेल एज स्पेस प्रिंट करवाने हैं। यानी कि उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलर रो के अंदर कुछ j की वैल्यू के लिए हम डिजिट प्रिंट करवाते हैं और कुछ j की वैल्यू के लिए हम स्पेस प्रिंट करवाते हैं। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 होती है उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। जब i की वैल्यू 4 होती है उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। और i की वैल्यू 5 होती है उस वक्त j की वैल्यू 5 हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। यानी कि अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखे, जब j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो उस वक्त हमें
डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो उस वक्त हम डिजिट प्रिंट करवाएंगे और उसके अलावा हम स्पेस प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जब j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हम स्पेस प्रिंट करवाएंगे। यानी हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। जब i की वैल्यू 2 होती है उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है। जब i की वैल्यू 3 होती है उस वक्त j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है। जब i की वैल्यू 4 होती है उस वक्त j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। जब i की वैल्यू 5 होती है उस वक्त j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। यानी कि अगर ये पांचों स्टेटमेंट को हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हमने दो फॉर लूप लिए थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा कोड हमें 5x5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देता था। अभी यहाँ पे जो हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को अगर हम इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखें, जहां पे इफ की कंडीशन के तौर पे हम j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i लिखें और एल्स पार्ट में हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखें और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम स्पेस को प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिख रही है उस पैटर्न के अंदर हमें डिजिट की जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेगा, पर हमें स्टार की जगह पे डिजिट प्रिंट करवाना है। यानी कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो अभी हम ध्यान से देखें तो हर एक रो के अंदर सबसे पहला डिजिट 1 है, उसके बाद वाला डिजिट 2 है, उसके बाद वाला डिजिट 3 है, उसके बाद वाला डिजिट 4 है और उसके बाद वाला डिजिट 5 है। यानी कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को प्रिंट करवाने हैं। अभी हमने यहाँ पे हर एक रो के अंदर डिफरेंट डिजिट प्रिंट करवाए हैं एज वेल एज हर एक कॉलम के अंदर भी डिफरेंट डिजिट प्रिंट हुए हैं। यानी कि हमें कोई पर्टिकुलर i या j के ऊपर ऑपरेशन करने नहीं है और इसीलिए हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो लेट अस से जब भी हम कोई भी i के लिए j के अंदर प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक वेरिएबल ले ले, लेट अस से c, और उसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करें एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम c की वैल्यू को प्रिंट करवा दें। यानी कि उसके लिए हमें %d और c लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटल ऑर्डर में डिजिट को प्रिंट करवाना है। यानी कि 1 को प्रिंट करवा देने के बाद हम c की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि c++। यानी कि ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट की जगह हम प्रिंटफ स्टेटमेंट और इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट लिखे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में लिखना है और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i, एज वेल एज प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें एक वेरिएबल c की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि %d और फिर c एंड एक बार वैल्यू प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें c की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि c++ और एल्स पार्ट में हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। उसके अलावा जो c की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है उसकी इनिशियल वैल्यू हमें 1 लेनी है। तो c को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं, लेट अस से c इज इक्वल्स टू 1 एज वेल एज उसको ऊपर हम डिक्लेयर भी कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर c।
एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हमने जो भी कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी ये जो कोड हमने लिखा है वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए है। अगर इस कोड को हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमें एक और वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी। तो उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर n, और उस n की वैल्यू हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे। तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एंड एड्रेस ऑफ n, एज वेल एज स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर n। अभी जो दोनों फॉर लूप हमने लिखे हैं वो दोनों फॉर लूप भी 5 क्रॉस 5 ग्रिड के हिसाब से, यानी कि उसको भी हमें n क्रॉस n ग्रिड के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो लेट अस से i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे हम लिख देते हैं i लेस देन और इक्वल्स टू n, एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे हम लिख देते हैं j लेस देन और इक्वल्स टू n, एंड फिर से एक बार प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट करना हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं, जहां पे मैं n की वैल्यू 9 इंसर्ट करना हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 16 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।